So very good morning to everybody. I hope I am audible to all of you. उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप सब दोस्तों को आ रही होगी और स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का वेस्टेज TSS BIP में आज 13 जून 2021 को। सबसे पहले मैं आप सब नए लोगों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ वेस्टेज TSS परिवार के अंदर कि आपने अपनी लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लिया नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने का और आपकी सोच को सलाम करता हूं कि आपने आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी और 17 साल पुराने ऑर्गेनाइजेशन, सबसे ट्रस्टवर्दी कंपनी जो पूरे हिंदुस्तान में आज धमाके पे धमाके किए जा रही हैं, पूरी दुनिया में आज जिसका नाम गूंज रहा है, वेस्टेज को ज्वाइन किया। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी सारी कोर टीम की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, ये BIP प्रोग्राम हम लोगों ने आज से करीब एक हफ्ता पहले चालू किया और इस BIP प्रोग्राम के अंदर जो उत्साह देखने को मिल रहा है, लोगों का जो फीडबैक मुझे मिल रहा है और जो इसके फ़ायदे हमको एक हफ्ते में ही नज़र आने लग गए हैं, वो बहुत कमाल के हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम, ये ट्रेनिंग मॉड्यूल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की ज़िंदगी को और बेहतर करने के लिए किया गया है। हमारे पास जो भी नेटवर्क मार्केटिंग का पिछले कुछ सालों का तजुर्बा है, जो भी एक्सपीरियंस है, वो हम उस नए व्यक्ति को देना चाहते हैं जो बहुत उम्मीद लेकर, बहुत सपने लेकर वेस्टेज को ज्वाइन करता है। हम हर नए व्यक्ति को वो सब अपना तजुर्बा देना चाहते हैं ताकि वो गलती से भी गलती ना करे। इनिशियल डेज में अगर उसको परफेक्ट नॉलेज मिल जाए, इनिशियल डेज में अगर उसके पास परफेक्ट जानकारी हो कि इस बिजनेस को कैसे करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उसकी ग्रोथ और उसकी सफल होने की प्रोबेबिलिटीज, संभावनाएं बहुत हद तक बहुत बढ़ सकती हैं। इसी प्रयास को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस मॉड्यूल को स्टार्ट किया और आज करीब ये 7वां 8वां सेशन है। हज़ारों लोग इस सेशन को अटेंड कर चुके हैं पिछले 7-8 दिन के अंदर और जितने भी लीडर्स इस सेशन को कंडक्ट कर रहे हैं, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनकी मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है कि जिस ईमानदारी के साथ, जिस मेहनत के साथ और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो इन सेशंस को शेयर कर रहे हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। तो आज के इस सेशन में मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन लेकर आए, एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आए और आपका ज़िंदगी यहाँ से पूरी तरह से पलट जाए। आज से करीब 20 बरस पहले मैं इस शानदार उद्योग, शानदार इंडस्ट्री का हिस्सा बना। इस 20 साल में ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला। आज वही मौका आपके पास है, तो ध्यान से अगले 1 घंटा मुझको ध्यान से सुनिएगा। मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस को अगले 1 घंटे में आपको देने का प्रयास करूंगा। अगर आपके पास डायरी है, अगर आपके पास पेन है, तो नोट्स ज़रूर बनाइए और दिल और दिमाग दोनों से यहाँ मौजूद रहिए। अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए और इंस्ट्रूमेंट्स बंद कर दीजिए। बिल्कुल ध्यान से 1 घंटा बैठ के मुझे सुनिएगा। हो सकता है ये 1 घंटा बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलने वाला टाइम साबित हो। 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद जब आप कामयाब हो जाएं, तो आज के दिन को आप याद करें कि 13 जून 2021 को हमने 1 घंटे का एक सेशन अटेंड किया था जिसने ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी। तो मैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं सो दैट मैं आपको अपने PPT पे ले जा सकूं और आज की BIP को शुरू कर सकूं। तो साथ रहिए मेरे, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 13 जून 2021 की BIP बिगिनर्स इंडक्शन प्रोग्राम। सो आज के BIP में आपका स्वागत। क्या होता है इंडक्शन प्रोग्राम? इंडक्शन प्रोग्राम बेसिकली एक मॉड्यूल है जहां पर नए लोगों को सिखाया जाता है कि वो जिस बिजनेस में आए हैं वो सीख लें इस बिजनेस को करना कैसे है। एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए 5 से 6, 10 साल लग जाते हैं और फिर भी अगर आप उनसे बात करेंगे तो बोलते हैं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक CA को CA करने के लिए 4 से 5 साल लग जाते हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो बोलते हैं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक लॉयर को LLB करने के लिए 4 से 5 साल लग जाते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं तो वो बोलते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी 5 साल 6 साल के बाद भी वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यानी कंप्लीट जानकारी कभी भी नहीं मिल पाती किसी भी प्रोफेशन की। आपको हर पल हर घड़ी सालों साल सीखते रहना पड़ता है।
तो आज की बीआईपी के अंदर मैं प्रयास करूंगा आपको अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके कि कैसे ये इंडस्ट्री, ये उद्योग आज लाखों और करोड़ों लोगों की पहली पसंद बन चुका है। इस कोविड-19 के अंदर जहां पूरा हिंदुस्तान एक तरीके से एक आर्थिक संकट से जूझ रहा है, कैसे ये इंडस्ट्री आपको संबल प्रदान करता है, कैसे एक इंडस्ट्री आपको सपोर्ट प्रदान करता है कि आप घर पे बैठ के बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं और एक आमदनी का जरिया बना सकते हैं। स्वागत है आपका। डू यू फील रेस्टलेस इन कोविड-19? क्या आपको बेचैनी होती है इस कोविड-19 के दौर में, जहां नौकरियां जा चुकी हैं, जहां चलते चलते बिजनेसेस बंद हो चुके हैं और कभी खुलेंगे कि नहीं इसका भी कोई अंदाज नहीं है? क्या आपको अपने भविष्य की चिंता होती है? क्या आपको लगता है कि बच्चों का फ्यूचर कैसे होगा? क्या आपको आपके भविष्य की चिंता होती है? क्या आपको लगता है कि आगे क्या होगा? अनसर्टेनिटी लगती है और लगता है पता नहीं ज़िंदगी में आगे होगा, क्या होगा, पैसे कैसे कमाएँगे, खर्चे कैसे चलेंगे? क्या आपको ये सब प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में, आपके ज़हन में आती हैं? मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सब लोगों का जो जवाब है वो करीब-करीब हाँ ही होगा। जी हाँ, इस कोविड-19 की महामारी के अंदर जहाँ भारत में हर आदमी आज इससे जूझ रहा है बहुत खतरनाक तरीके के साथ, सबके मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा? तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कहते हैं खुदा अगर एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। बस हम बंद दरवाजे की तरफ ध्यान देते हैं और खुले हुए दरवाजे की तरफ देख नहीं पाते। तो आज जो दरवाज़ा आपके लिए खोला जा रहा है, मैं उस दरवाजे में आपको शनय-शनय, धीरे-धीरे ले जाने का प्रयास करूँगा। डू यू फील अनसैटिस्फाइड? क्या आप अपने आप को अनसैटिस्फाइड फील करते हैं? क्या आपको लगता है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ किया जाना था, अभी कुछ नहीं कर सके? क्या आपको लगता है कि बहुत सारी ज़िंदगी जा चुकी है, अब पता नहीं क्या होगा? क्या आपको लगता है कि आपने जो भी किया उससे बेहतर कर सकते थे? ये सवाल बड़े मार्मिक हैं, ये सवाल बड़े खतरनाक हैं। क्या आपको लगता है कि आपके जाने के बाद आपके घर में आमदनी का कोई ज़रिया है? खुदा ना ख़ास्ता आप नहीं रहे, क्योंकि लाइफ़ इज़ वेरी अनसर्टेन। इस कोविड-19 में हमने बहुत बहुत चीज़ें उजड़ते हुए देखी। क्या आपको लगता है कि आपके जाने के बाद आपके घर में आर्थिक दिक्कत कभी नहीं आएगी? मुझे पता है कि ये सवाल बहुत खतरनाक हैं, बड़े चुभते हुए से प्रश्न हैं, लेकिन कभी-कभी सवाल ऐसे पूछ लेने चाहिए। क्या आपको अनसैटिस्फैक्शन फ़ील होती है? अगर हाँ, तो मैं आपको आज एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी दिखा रहा हूँ। मैं आज आपको एक बहुत बड़ा मौका दे रहा हूँ और कहते हैं कि ईश्वर की किसी भी अपॉर्च्युनिटी को हमको हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। मैं वो दिन आज भी याद करता हूँ, 20 बरस पहले 5 फरवरी 2001 को जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया, आज से 20 साल पुरानी ये वाक़या है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा निर्णय था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता हूँ और उस एक डिसीज़न ने पूरी लाइफ़ को बदल के रख दिया। वही डिसीज़न आप ले चुके हैं और मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि आपका ये डिसीज़न आपकी पूरी की पूरी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म कर देगा। बशर्ते आप अगला 1 घंटा मुझे बहुत ध्यान से सुनें। दोस्तों, वी चेंज एवरीथिंग अराउंड अस इन द लास्ट 20 ईयर्स। आप जानते हैं कि हमने अपने आस-पास में, आजू-बाजू में पिछले 20 साल में करीब-करीब सब कुछ बदल दिया है। अगर आप मेरे से इत्तेफ़ाक रखें तो आप जानेंगे कि हमने अपने घर में चलने वाले टेलीविज़न का रूप, रंग, स्वरूप सब बदल दिया। किस तरह के टीवी चलते थे 20 साल पहले और आज कैसे चलते हैं, बदल चुका है। रेफ्रिजरेटर बदल चुके हैं। पहले कैसे रेफ्रिजरेटर चलते थे और आज आपके घर में किस तरह का रेफ्रिजरेटर है, बदल चुका है। मोबाइल फ़ोन आज से 20 साल पहले कैसे थे और आज कैसे हैं, बदल चुका है। टच स्क्रीन आ गया है, पैड खत्म हो गए हैं, मोबाइल फ़ोन चलता-फिरता ऑफ़िस है आज की डेट में। आपके व्हीकल्स बदल चुके हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन बदल चुका है, आपका कम्युनिकेशन के सिस्टम बदल चुके हैं, आपके हेयर स्टाइल बदल चुके हैं, फैशन बदल चुका है पिछले 20 साल के अंदर, आपकी पहनने वाली घड़ी बदल चुकी है, आपके लैपटॉप बदल चुके हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे इर्द-गिर्द जो भी ताना-बाना है, आप अगर ध्यान से, गौर से आँख बंद करके 2 मिनट सोचेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि सब कुछ बदल चुका है। आपके कपड़े पहनने के तरीके से लेकर, हेयर स्टाइल से लेकर, दाढ़ी रखने के स्टाइल से लेकर, आपके चलने-फिरने के स्टाइल से लेकर, आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप, आपके वॉचेज़, आपका सब कुछ पिछले 20 साल में बदल चुका है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि दुनिया पिछले 20 बरस में जितनी बदली, उतनी तो पिछले 100 साल के अंदर भी नहीं बदली है। यानी सब कुछ बदल गया 20 साल के दौरान हमारे इर्द-गिर्द, आजू-बाजू। और दोस्तों, अब समय आ गया है अपनी कमाई का तरीका बदलने का। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज भी 90% लोगों की कमाई का तरीका वही है। सब कुछ तो बदल गया,
लेकिन कमाई के तरीके बहुत सारे लोगों ने अब तक नहीं बदले हैं। वही तरीके चल रहे हैं घिसे और पिटे हुए। बुरा मत मानिएगा, आज भी बहुत सारे लोग वही पुराने ट्रेडिशनल तरीके के साथ पैसा कमाने बाजार में उतरते हैं। दोस्तों, जब सब कुछ बदल गया है तो आपको क्या लगता है पैसे कमाने का तरीका नहीं बदलेगा? बदल चुका है। बहुत सारे लोगों ने इस एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है, जिसको ऑनलाइन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। आज कहते हैं कि अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है तो आपका बिजनेस ही नहीं है। अगर आप ऑनलाइन नहीं है तो आप ऑफलाइन भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकते। दुनिया बदल गई, काम करने के तरीके बदल गए, पैसा कमाने का स्वरूप बदल चुका है। अगर आप अपने आप को नहीं बदले तो हमारी और आपकी कहानी उस डायनासोर की तरह हो जाएगी जिन्होंने इन्वायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला। प्रजातियां लुप्त हो गई। जिन लोगों ने अपने आप को बदल लिया, जिन जानवरों ने अपने आप को एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से अडॉप्ट किया, चेंज किया, आज हम उनकी प्रजातियां देख पा रहे हैं। और जो प्रजातियां अपने आप को चेंज नहीं कर सकी, लुप्त हो गई। बात बहुत कड़वी है लेकिन सच है। अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपने कमाई के तरीके जरिए नहीं बदलेंगे, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं स्थितियां और खराब हो सकती हैं। लेकिन आज समय आ गया है अपनी कमाई का तरीका बदलने का। इट्स टाइम फॉर चेंज। हम बदल सकते हैं अपने कमाई के तरीके। लेके चलता हूं आपको और आगे। क्या आपको लगता है कोई रास्ता है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना देगा? कोई तो रास्ता होगा, कुछ आशा की किरण, कुछ रे ऑफ होप। कुछ तो ऐसा होगा जो हमारी जिंदगी में चार चांद लगा दे। कुछ तो ऐसा होगा। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं और आपको बधाई दे सकता हूं कि जी हाँ, आपके सामने आज मैं वो रास्ता पेश करने जा रहा हूं। आपके सामने उस रास्ते पे मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं जिसने पिछले कोविड-19 में खासतौर पे पिछले 2 साल के अंदर लोगों को एक उम्मीद की किरण दी है। जी हाँ, जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें आप एसोसिएट हुए हैं। आपने ज़िंदगी का सबसे खतरनाक और सबसे बढ़िया और सबसे शानदार निर्णय लिया डायरेक्ट सेल्स को ज्वाइन करके, और सोने पे सुहागा ये कि आप वेस्टेज का हिस्सा बन चुके हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग वाकई में एक आशा की किरण है। ये इस दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो आपसे आपकी एज नहीं पूछता। देखिए, मजे की बात कि 18 साल के व्यक्ति के लिए भी अपॉर्चुनिटी है और 50 साल के व्यक्ति के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। ये कितनी बड़ी बात है अगर आपको समझ में आए। लड़का भी कर सकता है, लड़की भी। आप 20 साल के हैं तो भी कर सकते हैं, आप 50 साल के हैं तो भी कर सकते हैं, आप पढ़े लिखे ज़्यादा हैं तो भी कर सकते हैं, आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी कर सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। आप देखिए, हर रंग का व्यक्ति कर सकता है। आपको अंग्रेजी बोलने नहीं आती तो भी आप कर सकते हैं। आप किस शहर से बिलोंग करते हैं ये मैटर भी नहीं करता। आपकी कास्ट क्या है ये मैटर नहीं करता। आपने अब तक अपनी जिंदगी में नुकसान किया कि फायदा किया ये मैटर नहीं करता। ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो आपकी कास्ट नहीं पूछता, आपकी एज नहीं पूछता, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछता, ये नहीं पूछता आपके पास धन लगाने के लिए है कि नहीं, ये नहीं पूछता कि आप जिंदगी में आज तक फेल हुए या पास हुए, ये कुछ भी नहीं पूछता। मुझे इस बिजनेस पे इसीलिए इतना फक्र होता है कि ये बाहें फैला के सिर्फ एक चीज पूछता है, क्या आपके पास कुछ सपने हैं? क्या आपके पास कुछ अधूरे सपने हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं? बस एक चीज पूछता है। अगर आप बोलते हैं हाँ, तो बोलता है मोस्ट वेलकम। इस परिवार में, इस चमकती हुई दुनिया में आपका स्वागत है। किसी भी एज का व्यक्ति कर सकता है। ये बहुत हैरानी की बात है। अगर आपको डॉक्टर बनना है इस दुनिया में तो एक निश्चित एज पे आप बन सकते हैं। आप 70 साल की उम्र में डॉक्टर नहीं बन सकते। अगर आपका सपना 70 साल में जाग लिया कि मुझे अब एमबीबीएस करना है, तो मुझे लगता नहीं कि वो आसान होगा। आपको आर्मी ज्वाइन करनी है तो आपको एक स्पेसिफिक एज में करनी चाहिए। अगर आप मॉडल बनना चाहते हैं तो स्पेसिफिक एज में, अगर आप जहाज उड़ाना चाहते हैं तो एक स्पेसिफिक एज है। करीब करीब इस दुनिया के 99% प्रोफेशन ऐसे हैं जिसको क्वालिफाई करने के लिए, जिसमें करियर बनाने के लिए एक स्पेसिफिक एज की जरूरत होती है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो ना एज पूछता है, कुछ नहीं पूछता। 15 साल का व्यक्ति कर सकता है, 55 साल का आदमी कर सकता है, 75 साल का आदमी भी कर सकता है। एक ही चीज पूछता है, सपने हैं, पूरा करना चाहते हैं? अगर आप बोलते हैं हाँ, मोस्ट वेलकम। नेटवर्क मार्केटिंग एक आशा की किरण है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा उद्योग है। आज मैं ब्रीफ जानकारी आपको इस बिजनेस के माध्यम से दूंगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग नाकामयाब हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी धारणाएं बाजार में घूमती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर 100 मुंह है तो 100 बातें हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं एक ही बात जानता हूं और आपको समझाना चाहता हूं। जितने भी लोग नए वेस्टेज में आए हैं,
नई नेटवर्क मार्केटिंग में आए। बहुत सारे लोग हो सकता है अब से 1 घंटा पहले इस इंडस्ट्री में आए हों। बहुत सारे लोग हो सकता है आज से मतलब 15 मिनट पहले ही इस बिजनेस को स्टार्ट किया हो। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो मेरा 20 साल का तजुर्बा है वो एक लाइन में समझा देता हूं कि लोगों को इस हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। मैं रिपीट करता हूं कि हिंदुस्तान में लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। और इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आता है, सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी से आता है। जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान उस यूनिवर्सिटी से आता है। एक ही झूठ 10 बार बोला जाता है तो वो सच हो जाता है। आज के देश में सोशल मीडिया का जमाना है। आपके पास सोर्स कहाँ से आ रहा है वो मैटर नहीं करता। अगर वही इंफॉर्मेशन 4 बार आ गई तो आप उसको सच मानने लगते हैं। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा कैच है वो इस लाइन में क्लियर हो जाएगा आपको। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा बस। You must accept a temporary loss of social esteem from ignorant people. इस लाइन को आत्मसात कर लीजिए कि आपको कुछ इग्नोरेंट लोगों की बातों से होने वाले आपके दुख को रिजेक्ट करना पड़ेगा। ज्यादा सोचना नहीं है उसके बारे में, ज्यादा खोपड़ी नहीं लगानी उसके बारे में, ज्यादा दिल पे नहीं लेना, क्योंकि कुछ इग्नोरेंट लोग जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ आपको परेशान करने के लिए कुछ 4 बातें बोलेंगे। यहीं पर सबसे बड़ा कैच है कि बहुत सारे लोग बहुत सपने होने के बावजूद इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को क्विट करके चले जाते हैं क्योंकि वो सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करते हैं। उन लोगों की बातों पे भरोसा करते हैं जो जिंदगी में फेल हो चुके हैं। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं इस 20 साल में, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, बड़े सारे लोगों से मैं बात करता हूं, हजारों लाखों लोगों से मिला हूं। मुझे लोग कहते हैं कि सर बहुत सारे लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं, तो हम इस बिजनेस को क्यों करें? 100 में से 90 लोग फेल हो जाते हैं, हम इस बिजनेस को क्यों करें? देखो फला आदमी फेल हो गया, देखो मामा जी का लड़का भी फेल हो गया था, देखो चाचा जी के लड़के ने 2015 में एक कंपनी ज्वाइन करी थी, वो भाग गई, देखो 2019 में कोई आया था वो चला गया, 2007 में हुआ था ऐसा, 2006 में ऐसा हुआ था। तमाम ऐसे उदाहरण आपको बहुत सारे लोगों के मुंह से मिल जाएंगे जो फेलियर के उदाहरण होंगे, और आप उन उदाहरण को अपने कानों से सुनेंगे। अगर आपको 10 लोग फेलियर का उदाहरण दें कि मैं फेल हो गया, वो फेल हो गया, पूना में कोई फेल हो गया, कोई गुवाहाटी में फेल हो गया था, मैं उसको भी जानता हूँ वो भी फेल हो गया, मैं उसको जानता हूँ वो भी फेल हो गया, मैं उसको भी जानता हूँ वो भी फेल हो गया, वो भी नहीं कमा पाया। अगर आप ये सब उदाहरण अपने कानों से सुनेंगे तो आप क्या लगेगा? आपको लगेगा यार यहाँ तो सफल होने के चांसेस बड़े कम है, तो छोड़ो, रहने देते हैं यार, स्किप करो यार, दुनिया में कुछ और काम करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर, आप ध्यान से मेरे सवाल सुनिएगा और जवाब दीजिएगा अपने मन में। आपका बच्चा अगर किसी स्कूल में पढ़ता है, आपका बच्चा अगर किसी स्कूल में पढ़ता है, पढ़ते होंगे बहुत सारे लोगों के बच्चे, आप भी पढ़े होंगे कभी ना कभी, तो आप अपने बच्चों को, या अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपके माँ बाप आपको आपके स्कूल में जो लड़का फर्स्ट आता है उसका उदाहरण देते हैं, या जो बच्चे फेल होते हैं उसका उदाहरण देते हैं? मेरा सिंपल सवाल है आपसे, आप अपने बच्चों को किसका उदाहरण देके प्रेरित करना चाहोगे? क्लास में तो बच्चे फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं, फर्स्ट तो एक ही आता है। अगर 40 बच्चों की क्लास है तो एक फर्स्ट आएगा, 39 लोग फर्स्ट नहीं आएंगे। आपके पिताजी आपको उदाहरण किसका देते हैं? मेरा सिंपल सवाल है, किसकी तरह बनाना चाहते हैं? उसकी तरह बन जो फर्स्ट आया है। क्या आपके पिताजी कभी उसको उदाहरण देते हैं जो फेल हो गया है? आपके पिताजी आपको उदाहरण उसका देते आए हैं जो फर्स्ट आया है, यानी जो कामयाब हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके पिताजी चाहते हैं कि आप उस जैसा बने। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो हम उन लोगों का उदाहरण पकड़ने की कोशिश करते हैं दोस्त जो फेल हो गए हैं। आपको नहीं लगता ये हिपोक्रेसी है? आपको नहीं लगता ये दोहरा मापदंड है कि अपने बच्चों को तो उदाहरण देते हैं कामयाब आदमी का, और जब खुद उदाहरण लेने की बारी आती है तो उन लोगों का उदाहरण लेना चाहते हैं जो फेल हो गए?
आपको नहीं लगता ये डबल स्टैंडर्ड? आप क्यों नहीं चाहते कि सोनू शर्मा का उदाहरण लें? आप क्यों नहीं चाहते कि गौरव का उदाहरण लें? आप वीरेंद्र का उदाहरण क्यों नहीं लेते? संदीप का उदाहरण क्यों नहीं लेते? बहुत सारे तमाम ऐसे लोग हैं, उनका उदाहरण क्यों नहीं लेते? आप उनका उदाहरण क्यों लेते हैं जो फेल हो गए? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, सफलता का रेशो इस दुनिया में किसी बिजनेस में 5, 7, 10% का ही है, और ये भी बहुत इज्जत दे रहा हूं मैं। लेकिन जब भी कोई आप नया काम करना चाहते हैं बाजार में, तो आप हमेशा सफल लोगों की तरफ देखते हैं, जो लोग सफल हो गए अपने काम में। यहां भी यही कैच है। नाकामयाब लोगों से प्रेरित होते हैं, कामयाब लोग कामयाब लोगों से प्रेरित होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया वैसी ही दिखती है जिस नजर का चश्मा आप लगाते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप वही चीजों को अट्रैक्ट करते हैं इस यूनिवर्स में जो वेवलेंथ आप पास करते हैं। जैसा सोचते हैं, जैसा बात करते हैं, वैसी चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं। सफल लोगों के बारे में सोचते हैं तो सफलता आपके पास आती है, असफल लोगों के बारे में सोचते हैं तो असफलता आपके पास आती है। आज आपका ये कॉल है इस स्लाइड के ऊपर कि आप किसकी तरह बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आज भी पुराने तरीके से जिंदगी बता रहे हैं, वो आपकी बात इतनी आसानी से समझेंगे नहीं। मैल सालों साल की मैल चढ़ी है, कैसे उतर जाएगी? बड़ा डिफिकल्ट है। मैं प्रयास कर रहा, पूरा प्रयास कर रहा हूं, आप भी जोर लगाइए, कुछ तो उतार ही देंगे यार। आप सोचिए ना, इस नए आदमी की, मैं हमेशा कहता हूं कि नए आदमी की कोई गलती नहीं है। एक आदमी जो 10,000 रुपए की तनख्वाह से शुरू हुआ, आज 20 साल के बाद उसकी तनख्वाह 50,000 या 60,000 है। एक आदमी ने 10,000 की तनख्वाह से अपना करियर शुरू किया, आज 30 साल के बाद वो 1,00,000 रुपए की तनख्वाह पे है। और अचानक हम में से कोई जाता है और उसको कहता है कि मुझे तो 2-2.5 साल हुए हैं और मैं 5,00,000 रुपए महीना कमाता हूं, तो वो कैसे विश्वास करेगा? उसकी बुद्धि में यह बात घुसाने में आपको 50 साल लग जाएंगे, वो फिर भी नहीं मानेगा। उसको लगेगा कुछ ना कुछ कैच है, कुछ ना कुछ लोचा है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा कि टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, काम करने के तरीके बदल चुके हैं। चिट्ठी का जमाना चला गया मेरे भाई, ईमेल आ गए हैं, व्हाट्सएप आ गया है। अपनी बात आज से 1,000 किलोमीटर दूर किसी को पहुंचाने के लिए पहले 1 हफ्ता लगता था। आप टेलीग्राम लिखते थे, आप चिट्ठी लिखते थे, फिर चिट्ठी डब्बे में डालते थे, फिर डाकिया उठाता था, फिर भेजता था। अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए 6 दिन 7 दिन लगते थे। आज अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए 5 सेकंड भी नहीं लगते। टेक्नोलॉजी बदल गई है, काम करने के तरीके बदल गए हैं, तो पैसा कमाने का तरीका भी बदल चुका है। अपने आप को अपडेट करिए, जैसे मोबाइल अपडेट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आगे लेके चलता हूं। बधाई है आपको कि आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी का हिस्सा हैं। मैं सबसे पहले आपको उसका प्रोफाइल बहुत जल्दी से बता देता हूं कि वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टेड इन 2004। 2004 में शुरू की गई कंपनी, आज 2 करोड़ लोग इस कंपनी का हिस्सा हैं। ये प्राउड की बात है कि आपने जिस कंपनी का में ज्वाइनिंग किया है, आजकल परसों कभी भी किया हो, आपसे पहले 2 करोड़ लोग ऑलरेडी इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो एक ट्रस्ट लेवल क्रिएट होता है, एक फेथ डेवलप होता है कि आपसे आगे 2 करोड़ लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे चलने की आपने आज निर्णय किया है। और 2 करोड़ लोग आपसे पहले चल रहे हैं, तो ये बेवकूफ तो नहीं हो सकते। 17 साल इस कंपनी को चलते हुए हो गए, 2 करोड़ लोग आज इसका हिस्सा हैं। वो कहते हैं कि आप कुछ लोगों को कुछ समय तक बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारे समय तक बेवकूफ नहीं बना सकते। कोई सिस्टम है जो चला रहा है। 3,000 से ज्यादा आज इस कंपनी के छोटे बड़े ऑफिसेज हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। आज करीब करीब 6-7 कंट्री में इस कंपनी के ऑफिस हैं। बहरीन, बांग्लादेश, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, नेपाल, अलग अलग कंट्रीज में अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग चुकी हैं, जहां प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस कंपनी के बारे में और डिटेल जानते हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, दुनिया भर के रिवॉर्ड्स, दुनिया भर की रिकॉग्निशन आज इस कंपनी की झोली में है। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि पिछले साल 2020 में पूरी दुनिया के अंदर, बहुत बड़ी दुनिया है दोस्त, पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग में 30वें पायदान पे पहुंचने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी थी हमारी और आपकी वेस्टेज। और हम सबको जहां पर हैं इसके लिए जोरदार ताली बजानी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि भारत की एकमात्र कंपनी जो वर्ल्ड फोरम पे जाकर अपनी प्रेजेंस दिखाती है, और कंपनी के तीनों डायरेक्टर्स को वहां पर वो सर्टिफिकेट मिलता है। मिस्टर गौतम बाली, मिस्टर दीपक सूद, मिस्टर कन्वरबीर सिंह वहां जाते हैं, उस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये भारत के लिए प्राइड की बात है, गर्व की बात है कि कोई भारतीय कंपनी पूरी दुनिया में टॉप 100 में आई, टॉप 30 में आ गई।
ऐसी कंपनी का हिस्सा हैं, हम सबको गर्व होना चाहिए। और आज करीब करीब 400 प्रोडक्ट्स इस कंपनी के माध्यम से आप ले सकते हैं, अलग अलग तरह के, हर्ट, बोन्स, वुमेन हेल्थ, फिटनेस, डिटॉक्स, रिजुविनेशन, इम्यूनिटी के लिए, हेल्थ केयर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आपको हर तरह के प्रोडक्ट्स आज वेस्टिज के अंदर मिलेंगे। जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक भेजा है, आप उससे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जरूर लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको ब्रीफ कर सकता हूं अगले कुछ समय के अंदर। यानी हेल्थ फूड आपको मिलेगा, हेल्थ केयर में आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आपकी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग हो इस कोविड-19 में आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। आज की डेट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है इस कोविड-19 में वो हेल्थ है। आप भी जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, आपका इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक भेजा है, आप जरूर उससे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दीजिए। हेल्थ फूड, हेल्थ को लेकर एक बहुत बड़ा रेंज वेस्टिज की झोली के अंदर है। आप हर तरह के प्रोडक्ट्स आज वेस्टिज से बाय कर सकते हैं। ओरल केयर, बहुत बड़ा रेंज है ओरल केयर का, जिसमें टूथपेस्ट, माउथ वॉश, ब्रशेस एंड एवरीथिंग। वुमेन हाइजीन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपको मिलेंगे। व्यक्ति से संपर्क करिए जिसने आपको डिटेल दिया है, ताकि आपको प्रोडक्ट्स के बारे में पूरा का पूरा ओवरव्यू बताया जा सके। हाई वेस्ट हाइजीन सोल्यूशन फ्रॉम वेस्टिज, पूरी की पूरी रेंज है आपके हाइजीन को ध्यान में रखते हुए। आप अल्ट्रा गार्ड से लेकर अल्ट्रा मैजिक से लेकर अल्ट्रा शीट से लेकर अल्ट्रा स्वैप से लेकर अल्ट्रा वॉश, अल्ट्रा शाइन और सुपर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। और सबसे खास बात जानते हैं दोस्तों इस प्रोडक्ट्स की क्या है? ये 100% मनी बैक गारंटी के साथ आ सकते हैं। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आपको, आज तक आपने हिंदुस्तान में बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदे होंगे, लेकिन ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो आपको मनी बैक गारंटी देती है कि अगर आपका प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं है तो आप वापस करिए, 100% पैसा वापस लेके जा सकते हैं। ये वही कंपनी कर सकती है जिसको अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर 2000% भरोसा होता है। सुपर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, A1 क्वालिटी प्रोडक्ट्स और आपकी रेंज के प्रोडक्ट्स। कभी कभी लोगों को लगता है सस्ता है तो खराब होगा और अच्छा है तो महंगा होना चाहिए। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, सस्ता भी अच्छा हो सकता है। एग्रीकल्चर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज एग्री के प्रोडक्ट्स, एग्री चिट्टू ने धूम मचा रखी है। फसल को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर प्रोडक्शन के लिए आज एग्री पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है और बहुत बड़ा टर्नओवर आज वेस्टेज में एग्री प्रोडक्ट से होता है। जितने भी मेरे किसान भाई आज मुझको सुन रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि फसल की पैदावार बढ़ाने में प्रमुख सहायक अगर कोई प्रोडक्ट वेस्टेज की तरफ से है तो वो एग्री 82 है। इसकी सुपर डिमांड रहती है और कभी कभी आउट ऑफ स्टॉक भी होता है। आप डिटेल पूछिएगा उस व्यक्ति से इसके बारे में जो आपको लिंक भेजे। मिस्ट्री ऑफ मिलान, लेडीज का पूरा रेंज मेरे दोस्त आपको यहाँ पर मिलेगा। नेल पेंट से लेकर लिपस्टिक से लेकर ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट हियर। डिटेल्स जरूर लीजिएगा उस व्यक्ति से। जितनी भी महिला मित्र, मेरी माएँ, मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, सारा का सारा प्रोडक्ट्स आप जो मार्केट से खरीदते हैं, आपको मार्केट से खरीदने का जरूरत नहीं है। यहाँ आपको सारा का सारा रेंज मिलेगा डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर और मार्केट से कम कॉस्ट पर। स्किन फॉर्मूला 9 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स, आउट ऑफ रेंज रहता है सॉरी, लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका एक बार आपको टेस्ट लग गया तो आप ये प्रोडक्ट यूज किए बिना रह ही नहीं सकते। आप बार बार इसको ऑर्डर करेंगे, बार बार इसको यूज करेंगे। ये एक्सक्लूसिव क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, आप जरूर मंगवाइए। एक बार मेरे कहने से स्किन फॉर्मूला 9 जरूर यूज करिए। डिटेल जरूर लीजिए उस आदमी से जिसने आपको एक लिंक फॉरवर्ड किया है। मैको ड्राइव, आपकी बाइक, आपकी गाड़ी की सर्विस में जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल है वह इंजन प्लेटिनम सेरामिक कोटिंग। ये प्रोडक्ट आप अपने इंजन में डाल सकते हैं, आपकी एवरेज बढ़ती है, आपकी नॉइस रिडक्शन होती है और आपको तरह तरह के फायदे मिलते हैं। आपका जो बाइक है, आपकी जो गाड़ी है, आपको उसमें स्मूथनेस नजर आती है। डिटेल फिर जरूर लीजिए। ये प्रोडक्ट भी हमारे पास है, आप यूज कर सकते हैं इसको और रिकमेंड कर सकते हैं अपने हिंदुस्तान में सारे दोस्तों को। और सबसे बड़ी बात, आपके घर में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान आपको यहाँ पर मिलेगा ग्रोसरीज और एसेंशियल्स में वेस्टेज बेस्ट डील के अंदर। आपको मिलेगा ईच एंड एवरीथिंग। आप आटा यहाँ से ले सकते हैं, बिस्किट ले सकते हैं, मदर डेयरी के प्रोडक्ट्स, मदर डेयरी का देसी घी आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, डाबर का च्यवनप्राश आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, आशीर्वाद आटा आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, आप कैच के मसाले बाय कर सकते हैं, टाटा के मसाले बाय कर सकते हैं, आप टोमेटो केचप यहाँ से बाय कर सकते हैं, आप शुगर यहाँ से बाय कर सकते हैं, आप भुजिया यहाँ से बाय कर सकते हैं, आप बिस्किट यहाँ से बाय कर सकते हैं।
आप घर में जो भी सामान इस्तेमाल होता है, रियल की जूस आप यहाँ से बाय कर सकते हैं डिस्काउंटेड रेट्स पे। डाबर के प्रोडक्ट्स आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, अगरबत्ती से लेकर वेज फ्रूट से लेकर एवरीथिंग, रूह अफ़ज़ा से लेकर आप सब कुछ अंडर वन रूफ बाय कर सकते हैं डिस्काउंटेड रेट्स पर। मोबाइल्स एंड मोबाइल एसेसरीज आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, रेडियो, ईयरफोन, हेडफोन्स, मोबाइल्स, ऑडियो सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग रेंज, सारी की सारी रेंज आप यहाँ पर एसी से लेकर वॉशिंग मशीन से लेकर स्टीम आयरन से लेकर राइस कुकर, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, जो आपके घर में इस्तेमाल हो सकता है, अंडर वन रूफ ऑन डिस्काउंटेड रेट्स। यानी ये आपकी अपनी दुकान है, आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं है, मार्केट से कम रेट पर आप ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। मैन क्लोथिंग, फैशन एसेसरीज, फुटवेयर, वुमेन क्लोथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, वी हैव मोर देन 400 प्लस प्रोडक्ट। डिटेल जानकारी जरूर लीजिएगा उस आदमी से जो आपको इनवाइट किया है। किचन एंड होम सब कुछ मिलेगा आपको वीबीडी के अंदर। हेल्थ के प्रोडक्ट्स 100% मेड इन इंडिया, 100% सिंथेटिक, शुगर फ्री, 100% वेजिटेरियन, 10 डिफरेंट रीजंस टू स्टे हेल्दी। और ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, गिलोय, पेन क्लीनर, डिटॉक्स, हर्बोस्लिम, एलओडी ब्लॉकर, सब कुछ आपको अंडर वन रूफ मिलेगा वीबीडी के थ्रू। च्यवनप्राश से लेकर राजभोग प्राश से लेकर लाल तेल से लेकर सब कुछ आपको अंडर वन रूफ मिल सकता है। ज़रूर एक बार डिटेल ज़रूर समझिएगा सारे प्रोडक्ट्स की। मेरे पास समय बहुत कम है और मुझे कुछ चीज़ें कवर करनी है, तो मैं बहुत तेज़ तेज़ भाग रहा हूँ। चेंज शॉप, चेंज लाइफ, सिर्फ दुकान बदल के आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। और अब मैं इस बिजनेस के इस बीआईपी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे पहुंच गया हूँ। प्रोडक्ट्स की जानकारी देने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 तरह के लोग वेस्टेज में एंटर करते हैं, 3 तरह के लोग वेस्टेज को ज्वाइन करते हैं। आप जानना चाहेंगे कि वो 3 तरह के लोग कौन से होते हैं? जी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तरह के लोग होते हैं जिनको मैं बोलता हूँ पोजर्स। ये पोजर्स कौन होते हैं? ये पोजर्स वो लोग होते हैं जिनको ये बिजनेस लॉटरी का टिकट लगता है, जिनको लगता है कि ये टिकट अगर सोनू शर्मा जी की लग गई है तो मेरी भी लग जाएगी, ये लॉटरी उनकी लग गई है तो मेरी भी लग जाएगी। ये पोजर्स वो लोग होते हैं जो अपने अपलाइन के चेक को देखकर बड़ी जल्दी मोटिवेट होते हैं। इनको लगता है इसका लॉटरी का टिकट है, इसका लग गया तो मेरा भी लग जाएगा। ये लॉटरी का टिकट नहीं होता। बहुत सारे लोगों को ये लॉटरी का टिकट लगता है। पहले तरह के लोग वो हैं जो लॉटरी का टिकट समझ के इस बिजनेस में आते हैं। दूसरी तरह के लोग होते हैं मैच्योर्स, जिसको मैं बोलता हूं आधा पका फल। इनके दिमाग में क्या रहता है? इनके दिमाग में रहता है कि मैं 3-4 बढ़िया लोग जोड़ दूंगा अपने साथ, वो काम करेंगे, मैं करोड़पति हो जाऊंगा, मैंने काम ही नहीं करना, झंझट छूट जाएगा, जिंदगी जबरदस्त हो जाएगी। क्या होते हैं? एमेच्योर। क्या सोचते हैं? 3-4 बढ़िया लोग, एक मेरे मामा जी का बेटा, एक सुधीर, एक मैं जोड़ूंगा चंडीगढ़ से उसको, एक मैं जोड़ूंगा गुवाहाटी से, और एक मेरा सबसे अच्छा दोस्त रमेश। ये 4-5 लोगों को जोड़ूंगा, इनका बहुत बड़ा सर्कल है, ये दबा के काम करेंगे, मैं करोड़पति हो जाऊंगा। वाह, बल्ले बल्ले, मर्सिडीज मेरी आगे आ जाएगी, मेरी जिंदगी बदल जाएगी और मैं बन जाऊंगा राजा। इनको मैं बोलता हूं एमेच्योर्स, आधा पका फल। तीसरी तरह के लोग इस बिजनेस में आते हैं, जिनको मैं बोलता हूं प्रोफेशनल्स। नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। दुर्भाग्य है कि इसमें 95% अनप्रोफेशनल लोग आ जाते हैं, जो पोजर्स और एमेच्योर्स होते हैं। ये 95% लोग इस इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं आगे जाके। 5% लोग प्रोफेशनलों की तरह आते हैं। ये बीआईपी करने के पीछे क्या मोटिव है जानते हैं? ये बीआईपी करने के पीछे मोटिव ये है कि हम आपको पोजर्स और एमेच्योर की बाल्टी से निकाल के प्रोफेशनल की बाल्टी में डाल सकें। हम आपको पोजर्स और एमेच्योर का कैटेगरी का ठप्पा हटा के प्रोफेशनल का ठप्पा लगा सकें। हम चाहते हैं एज ए टीएसएस कि आप इस काम को अच्छे से सीख के करें। और बहुत पुरानी सी कहावत है कि सीख कर तो जहाज भी चलाया जा सकता है। अगर आप सीखना चाहें तो आप प्लेन भी उड़ा सकते हैं, और बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलती। सीख के करेंगे तो गलती नहीं होगी। लेकिन जो पोजर होते हैं वो सीखते नहीं हैं, जो एमेच्योर होते हैं वो सीखते नहीं हैं। सीखता कौन है? प्रोफेशनल। तो जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अगर आप पोजर बनकर आए थे, उस टैग को हटा दीजिए। अगर आप एमेच्योर बनकर आए थे, उस टैग को हटा दीजिए, बनिए प्रोफेशनल मेरे साथ। मैं आपको सिखाऊंगा अगले 15 मिनट के अंदर कि कैसे आप इस बिजनेस में कीर्तिमान बना सकते हैं, कैसे आप झंडे गाड़ सकते हैं। 15 मिनट की छोटी सी वर्कशॉप में आपको सिखा दूंगा।
लाखों लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूं पिछले 20 साल में, लाइव ट्रेनिंग की है 10-10 हजार लोगों के सामने, 20-20 हजार लोगों के सामने। आज आपको इस YouTube के माध्यम से, Zoom के माध्यम से अगले 15 मिनट के अंदर 5 ऐसे काम बताने जा रहा हूं, 5 ऐसी स्किल बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी को बहुत बेहतर कर सकती है नेटवर्क मार्केटिंग में। ये वो 5 बेसिक कोर्स हैं, इसको ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। नंबर 1, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। सबसे पहला काम आपको इस बिजनेस में आने के बाद क्या करना है। आप जुड़ गए, आपने एंट्री ले ली, अब करना क्या है। साथियों, आईएएस आईपीएस में एडमिशन लेकर आप आईएएस आईपीएस नहीं बनते। आईएएस और आईपीएस में एडमिशन लेना तो आसान है, क्वालिफाई करना मुश्किल है। एडमिशन लेके आप आईएएस नहीं बनते, कुछ करके बनते हैं। और वो जो करना है वो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है। मैं आपको 5 चीजें बता रहा हूं जो आपको करना है। नंबर 1, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। आने के बाद, इस बिजनेस में स्टार्ट होने के बाद लोगों का सबसे बड़ा सवाल क्या होता है, क्या मैं किसी को जानता हूं, क्या मेरे साथ कोई ज्वाइन करेगा, क्या मेरे साथ कोई जुड़ेगा, पता नहीं कोई करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं क्या होगा। डाउट रहता है, एक इल्यूजन रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं इन सबको दूर करने का एक रामबाण इलाज। जानते हैं क्या? एम्प्टी योर माइंड ऑन द पेपर। पहला काम ये करिए, आप अपने जीवन में जिसको भी जानते हैं, दोस्तों पैसे कमाना आसान नहीं है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। आसान होता तो सब कमा लेते। मर्सिडीज चलाना आसान होता तो सबकी चौखट पे खड़ी रहती। आसान तो कुछ नहीं है। जिसको लगता है कि जिंदगी आसान है वो बहुत बड़े भ्रम में है। जिसको लगता है सफल होना आसान है, बहुत बड़े इल्यूजन में है। आसान कुछ नहीं है। हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, न जाने कितनी क्वालिटीज लगती हैं किसी भी आदमी को कामयाब होने के लिए। तुक्का कुछ नहीं है, सफलता तुक्का नहीं है, सालों साल मेहनत करने का नतीजा है। तो पहली मेहनत मैं आपसे क्या कराना चाहता हूं जानते हैं? मेहनत है कि आपको अपना दिमाग खाली करना पड़ेगा एक पेपर के ऊपर। आप अपने जीवन में जितने लोगों को जानते हैं उनका नाम लिख लीजिए बस। वो करेंगे कि नहीं करेंगे मत सोचिएगा, वो आएंगे कि नहीं आएंगे मत सोचिएगा, हम उनको बुलाएंगे कि नहीं ये भी मत सोचिएगा। बस मैं जो कह रहा हूं सो करिए। गणित मत लगाइए, दिमाग मत लगाइए। एम्प्टी योर माइंड ऑन द पेपर। अपना दिमाग खाली कर दीजिए एक सफेद कागज के ऊपर। आपके स्कूल में जाने वाले दोस्त, आपके कॉलेज के दोस्त, आपके ऑफिस के कलीग्स, आपके मामा जी, चाचा जी, भाई, भतीजा, दोस्त, रिश्तेदार, सांडू साहब, आपके आगे रहने वाले, आपके पीछे रहने वाले, दाएं रहने वाले, बाएं रहने वाले। कभी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया था वहां के दोस्त, कभी स्विमिंग ज्वाइन करी थी वहां के दोस्त, कभी जिम ज्वाइन किया था वहां के दोस्त। जितने लोगों को आप जानते हैं, जिस डॉक्टर से आप दवाई लेते हैं, जिस केमिस्ट से आप दवाई लेते हैं, जिससे आदमी जूता खरीदते हैं, जिस रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, जिस केमिस्ट से आप खरीदते, जिस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में आप जानते हैं ना, उसका नाम दिमाग से निकालिए और पेपर पे डालिए। इससे क्या होगा अभी ये मत पूछिएगा मुझसे। इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है, मत पूछिए। कुछ चीजें जैसा बताई जाए वैसे कर लेनी चाहिए बस। इसके पीछे बहुत बड़ा एल्गोरिथम है, इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस काम करती है। एम्प्टी योर माइंड ऑन द पेपर। हो सकता है आपने 200 लोगों का नाम लिखा हो सकता है आपने 300 लोगों का नाम हो, और हो सकता है उन 200 में से 100 लोगों को मैं बुलाऊं ही नहीं बिजनेस दिखाने के लिए। फिर क्यों लिखवा रहा हूं? बस लिख लीजिए, अभी मत पूछिए। जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों करा रहा था। अभी दिमाग खाली कर लीजिए बस। आपके दिमाग में कोई ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो पेपर पे ना हो। बस रिटन लिस्ट बनाइए। कुछ लोगों के दिमाग में लिस्ट रहती है, मत करिएगा सर ऐसा, ऐसी गलती मत करिएगा। आप पहले ही मौके पे फेल हो जाएंगे अगर आपकी लिस्ट पेपर पे नहीं होगी। मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से आपको 5 चीजें बता रहा हूं बस। मेरे दोस्त याद करो, 12 साल टीचर के हिसाब से पढ़े थे तब जाके 12वीं हुई थी। चपड़ासी की नौकरी नहीं लगती कहीं, बुरा ना मानना। 5 चीजें मान लो यार, सिर्फ 5 चीजें, बिना सोचे, बिना दिमाग लगाए, जैसा कहता हूं कर लो बस। दूसरी चीज, इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट्स टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी। अब जिनका लिस्ट में नाम लिखा है, कसम खा लो एक बार
कि इन सब लोगों को वेस्टेज का बिजनेस प्लान दिखाऊंगा, इन सबको दिखाने के बाद डिसाइड करूंगा कि इस बिजनेस को आगे करूं या ना करूं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कसम खाओ, कसम है आपको आपके बच्चों की, उनके सपनों की, आपके सपनों की, अधूरे सपनों की कसम है। जितने लोगों की सूची बनाई है, इन सबको एक बार दिखा दो। वो करेंगे कि नहीं करेंगे छोड़ दो, उनको खोपड़ी में जाएगा कि नहीं जाएगा छोड़ दो, एक बार उनसे गुजर जाना है, बस एक बार गुजर जाओ। अगर 200 लोगों की लिस्ट बनी है, प्रयास करो उन 200 लोगों को ये प्रोडक्ट्स, ये अपॉर्चुनिटी एक बार बता दो बस। इनविटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप किस तरीके से उनको इनवाइट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप कैसे लोगों को इनवाइट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बिजनेस को लेकर विचार कैसे रखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इस बिजनेस को लेकर एक्साइटेड हैं कि नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको आशा की किरण लग रही है कि नहीं लग रही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको लगता है कि नहीं लगता कि आपके सपने पूरे कर सकता है, क्योंकि जैसा आपको लगता है वैसा आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है, जैसा आपको लगता है वैसे आपकी वोकैबुलरी में दिखता है, आपकी आवाज बुलंद हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी आंखें खुल जाती हैं, आपका रोम रोम जर्रा जर्रा इस बिजनेस के बारे में बात करता है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर आपको लगता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसी ही बातें आपके दिमाग से निकलती हैं। कहता हूं जैसा आप हैं वैसी चीजें अट्रैक्ट आप करते हैं। पॉजिटिव होके, कॉन्फिडेंट होके, जितने लोगों का सूची खींचा है आपने, एक एक बार इस बिजनेस को दिखा दीजिए बस। मैं आपको दावा दे सकता हूं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से, आपका लाइफ बदल जाएगा मेरे दोस्त। अब आप ये सवाल पूछिए कि 90% लोग फेल क्यों होते हैं, पूछिए, मैं आपको जवाब देता हूं सिंपल, कि 90% लोग अपनी सारी की सारी लिस्ट को पूरी जिंदगी में कैश ही नहीं करते। 90% लोग सिर्फ 4, 5, 7, 10 लोगों से बात करने के बाद इस बिजनेस को राम राम कर देते हैं बस। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है कि ये 90% लोग जब सिर्फ 7, 8, 10 लोगों से बात करते हैं, तो उन 10 लोगों के विचार के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि बिजनेस उनके लिए है कि नहीं। नहीं, पूरी लिस्ट से गुजरना है मेरे दोस्त, एक को भी नहीं छोड़ना। अगर 100 की लिस्ट बनाई है ना, तो 100 को दिखाने के बाद ये सोचना कि बिजनेस हमारे लिए था या नहीं था। लोगों का प्रॉब्लम क्या रहता है, वो 2 को दिखाने के बाद सोच लेते हैं कि ये बिजनेस हमारे लिए नहीं था। सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैं आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस बताता हूं। पहले 14 लोगों ने दोस्त मुझको मना कर दिया था जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नया नया आया। 22-23 साल मेरी उम्र थी, बहुत छोटा था मैं। 14 लोगों ने मुझे मना किया कि हमको तुम्हारे साथ ये बिजनेस नहीं करना। मेरी जगह कोई और होता तो क्या करता जानते हैं? वो इस काम को छोड़ देता। 14 ने मना कर दिया, और 14 ने इतनी गीता ज्ञान की बातें करी, हमें सब पता है, हमने दुनिया देखी है, ऐसे नहीं होता, हमारे मामा जी का, चाचा जी का लड़का फंस गया था एक दिन, ऐसी ऐसी बहुत बातें उन्होंने करी। मेरी जगह कोई और होता तो छोड़ देता, लेकिन अच्छी बात थी कि मेरी जगह कोई और नहीं था, मैं ही था। मैंने 15वें को दिखाया, क्योंकि मैंने अपने दिमाग में एक बात सेट कर रखी थी कि मेरी लिस्ट थी 72 लोगों की। मैंने 72 लोगों की लिस्ट बनाई थी आज से करीब करीब 20 बरस पहले। मेरे दिमाग में था 72 को दिखा दूं, एक बार इन सब को दिखा दूं, एक बार इन सब से गुजर जाऊं, उसके बाद देखूंगा करना है कि नहीं करना, उससे पहले नहीं। और मजे की बात, दिखाने के पैसे भी नहीं लग रहे थे। आपके क्या पैसे लग रहे हैं? लिंक ही तो भेजना है, दिखाने वाला दिखाएगा। बस ये बात मुझे इस बिजनेस में जिंदा रखी। मैंने पूरा 72 लोगों को दिखाया, और उन 72 लोगों में से बहुत लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत सारे लोगों ने काम किया। मैं आज आपके सामने इस बात को बता रहा हूं। बस इतना काम करिए, लिस्ट बनाइए और उस पूरी लिस्ट से प्रोसेस हो जाइए, उस पूरी लिस्ट का इस्तेमाल कर लीजिए बस। उसके बाद डिसाइड करिए कि बिजनेस करना है कि नहीं करना। और दिखाने के बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है फॉलोइंग अप विद योर प्रोस्पेक्ट्स। जिसको दिखाया 24 घंटे के अंदर उसका फॉलो अप जरूर करिए। एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें आदमी खुद आपके पास नहीं आता। एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी कभी पुश सेल भी जरूरत पड़ती है। पुश सेल क्या होता है?
पुश से लिए होता है कि कभी ना कभी कुछ चीजों के आपको और ठोक कर और बजा के लोगों को बताना पड़ता है कि नहीं, ये बिजनेस क्यों आपके लिए जरूरी है। फॉलोअप जरूर करना है। जिस दिन आपने किसी व्यक्ति को ये बिजनेस दिखाया, 24 घंटे के अंदर आप उससे जरूर दोबारा मिलिए, चाहे जूम पे मिलिए, चाहे कॉल करके मिलिए, चाहे पर्सनली मिलिए, लेकिन 24 घंटे के अंदर उससे पूछिए कि तुझे इस बिजनेस में क्या अच्छा लगा, तेरे मन में कोई डाउट है तो बता, क्या चीज तुझे रोक रही है इस बिजनेस को करने के लिए, और तुझे बता नुकसान क्या है। एक सवाल उससे जरूर पूछो कि इस बिजनेस को करने से तेरा नुकसान क्या होगा। तूने 3,000 दिए या 4,000 दिए या 5,000 दिए, उतने रुपए का सामान पहले ही दिन तेरे पास आ गया, तेरा नुकसान क्या हुआ, मुझे सिर्फ नुकसान बता दे। वो कह रहा मैं किसी को बता नहीं सकता, तो मैं बोलता हूं मत बता, तुझे ज्वाइन करने पे नुकसान क्या हो रहा है ये बता दे बस। भाड़ में गीत दुनिया, मत बना लिस्ट, मत जोड़ किसी को, मत बता किसी को, सिर्फ एक बात बता, तुझे जुड़ने में नुकसान क्या हुआ। तूने 2,000 दिए, 2,000 का सामान तुझे मिला, क्या हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। बंदा कहता है यार इसमें बात तो गलत नहीं कर रहा, मेरा नुकसान क्या हो रहा है। बहुत काम दुनिया ऐसे करती है जिसमें नुकसान होते हैं फिर भी करती है, ये कम से कम एकमात्र ऐसा काम मैं तुझे बता रहा हूं कि जिंदगी में नुकसान कभी नहीं होगा। ये बात समझ में आती है आदमी को, और ये कब बतानी है, फॉलोअप करते वक्त। और जब वो व्यक्ति ज्वाइन करता है ना और वो किसी को लेके आता है, वो भी एक ही बात बोलता है, भाई तू नुकसान बता दे, नुकसान क्या हो रहा है। तू करोड़ लगा रहा है, तू लोन लेकर इस बिजनेस को कर रहा है, तू कुछ गिरवी रखकर इस बिजनेस को कर रहा है, नहीं। जो तेल बाजार से खरीदता था बाजार से नहीं खरीद के यहां खरीद रहे, इसमें नुकसान क्या है। जो शैम्पू बाजार से खरीदता था वो यहां से खरीदता है, इसमें नुकसान क्या है। जो टूथपेस्ट बाजार से खरीदता था वो यहां से खरीद रहा है, साले इसमें नुकसान क्या है। तू नुकसान बता दे, अगर नुकसान बता देगा तो बिजनेस मत करिए। मैं आपको बता दूं, इस पूरी दुनिया के अंदर कोई आदमी आपको वेस्टिज ज्वाइन करने का नुकसान नहीं बता सकता, और यही आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, यही आपका ब्रह्मास्त्र है। 24 घंटे के अंदर फॉलोअप जरूर करिए। चौथी बात, हेल्पिंग योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर गेट स्टार्टेड राइट। जो भी व्यक्ति आपके साथ नया डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, मेक श्योर वो रात की 9 बजे की VIP अटेंड करे। उसको सिर्फ इतना बोलना है कि तूने स्टार्ट कर लिया, बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन हो, रात को 9 बजे एक लिंक भेजूंगा, आधे घंटे और 1 घंटे का लिंक है, उसको सुन लियो बस, नुकसान बता दे सुनने का क्या है। तू नहीं सुनेगा तो टीवी देखेगा, नहीं सुनेगा तो पिक्चर देखेगा, टाइम तो तेरा वैसे भी खराब हो रहा है, उस 1 घंटे में तू कौन से पैसे बना रहा है। बस मेरे कहने से सुन ले उसको, रात को 9 बजे की VIP में आप उसको ले आइए, उसको सारी जानकारी मिलेगी, उसको समझ में आएगा। हेल्पिंग योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर गेट स्टार्टेड राइट। रात को 9 बजे की VIP अटेंड करिए। आप भी बार बार अटेंड करिए, जरूरी नहीं है कि एक बार कर दिया तो दोबारा अटेंड नहीं करना, आप बार बार आइए, बार बार सुनिए, बार बार। कौन सी बात आपको कब समझ में आ जाए नोबडी नोज, कौन सी जगह कब घंटी बज जाए नोबडी नोज, किस आदमी की बात आपको समझ में आ जाए नोबडी नोज। हो सकता है मेरी समझ में ना आए, वीरेंद्र की आ जाए, वीरेंद्र की समझ में ना आए मनीषा की आ जाए, मनीषा की समझ में ना आए संदीप की आ जाए, संदीप की समझ में ना आए गौरव की आ जाए, गौरव की समझ में ना आए अनिल की आ जाए। क्या पता किसके द्वारा किस स्टाइल में कही गई बात किसके दिमाग को छेद जाए और आपकी जिंदगी बदल जाए। रात को 9 बजे की VIP को अटेंड करने का नियम बना लीजिए, सबको लेकर आइए। हेल्पिंग योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर गेट स्टार्टेड राइट, ताकि उसको पहले ही दिन इस बिजनेस की सही जानकारी मिले, इंफॉर्मेशन नहीं। प्रमोटिंग इवेंट्स, आपके नेटवर्क में जो भी आपके अपलायंस हैं, कोई भी इवेंट होता है आप उसको दिल से प्रमोट करिए। कोई भी इवेंट होता है जैसे BIP है, दबा के प्रमोट करिए। कि बिगिनर्स इंडक्शन प्रोग्राम है, पूरे नेटवर्क में व्हाट्सएप करिए, पोस्टर्स भेजिए, सबको बताइए, दिल खोल के बताइए, दबा के इवेंट प्रमोट करिए। कोई पे आउट सेलिब्रेशन डे है, दबा के प्रमोट करिए। आपके नेटवर्क में आपके ग्रुप में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, दबा के प्रमोट करिए। ये 5 स्किल अगर आप अंडरस्टैंड कर गए हैं, बड़ी छोटी छोटी चीजें लेकिन इसके मर्म बहुत बड़े हैं मेरे दोस्त, हैं बड़ी छोटी छोटी चीजें लेकिन इसका आउटकम बहुत बड़ा है मेरे दोस्त।
5 चीजें ध्यान रखिए। इससे होगा क्या मैं वो बताता हूँ, इससे हो गया या वो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कामयाब होने का एक सिंपल फॉर्मूला आखिरी में आपको दे दूं, और वो ये है, द सोल ऑफ वेस्टेज बिजनेस इज कंसिस्टेंसी। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि 4 महीने कोई भी आदमी अगर वेस्टेज का सामान 3,000 रुपए का बाय करता है तो 5वें महीने 2,500 रुपए की प्रोडक्ट्स फ्री हैं। क्या आप ये बात को जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। 4 महीने अगर आप 3,000 रुपए का सामान खरीदते हैं तो 5वें महीने 2,500 रुपए का सामान वेस्टेज की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो आपको हर महीने 3,000 की बाइंग करने की हैबिट डालनी है। द सोल ऑफ वेस्टेज बिजनेस, वेस्टेज में कामयाब होने की जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है वो ये है कि हर 12 तारीख से पहले पहले आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यानी हर महीने आपको 3,000 रुपए का सामान जो आप बाजार से वैसे भी खरीद रहे थे, अब वहां से ना खरीद के वेस्टेज से खरीदना है। ये डिसिप्लिन आपको बनाना है, क्योंकि ये आप बनाएंगे तो आपकी टीम बनाएगी, आप करेंगे तो आपके लोग करेंगे, और कंसिस्टेंसी की पावर बहुत बड़ी है। कोई भी काम बार बार अगर लगातार किया जाए तो कमाल होते हैं सर। वो कहते हैं करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत और सिल पर करत निशान। एक रस्सी कुएं में डाली जाती है, जब बाल्टी में लगा के वो पत्थर पे घिसते घिसते एक दिन पत्थर पे निशान छोड़ देती है। पानी की बूंद अगर पत्थर पे बार बार गिरे, एक बार गिरे, लगातार गिरे, तो पत्थर में सुराख कर देती है। इसको बोलते हैं द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। एक ही काम को बार बार करना, लगातार करना, महीनों तक करना, सालों तक करना। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं दोस्त, तो 1 और 12 के बीच में कंसिस्टेंसी करें और अपनी टीम में करने की आदत डालें। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि कामयाब होने के रास्ते बताओ। जब मैं उनको रास्ते बताता हूं तो कहते हैं ये तो बड़े सिंपल सिंपल से रास्ते हैं। तो मैं बोलता हूं सिंपल चीजें करना बड़ा मुश्किल होता है, बस यही प्रॉब्लम है। ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी। सिंपल तो है, साला आसान नहीं है। कंसिस्टेंसी इस बिजनेस की आत्मा है। आप 12 महीने लगातार 1 तारीख और 12 तारीख के बीच में अपनी कंसिस्टेंसी का ऑर्डर अगर आप डाल गए, मैं आपको दावा दे सकता हूं कि आपके कामयाब होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। कंसिस्टेंसी जरूर करिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल 12 तारीख थी, आखिरी तारीख थी, लेकिन कल रात को ही कंपनी ने कंसिस्टेंसी के दिन 2 बढ़ा दिए, यानी अब कंसिस्टेंसी कल रात तक के लिए एक्सटेंडेड है। तो जिन लोगों ने अभी भी नहीं डाला, वो कल अपना ऑर्डर डाल के अपनी कंसिस्टेंसी का बेनिफिट उठा सकते हैं। और जो लोग हमारी बातें माने हैं, जिन लोगों ने हमारी बातों पे अमल किया है, उनके साथ क्या हुआ है मैं आपको लेके चलता हूं आगे। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, हमेशा ध्यान रखिए, एनीथिंग वर्थवाइल टेक टाइम। एनीथिंग वर्थवाइल टेक्स टाइम। दुनिया में बड़े बड़ी चीजें जो भी बनी हैं, उनको बनने में समय लगा है। दुनिया में बनने वाली बड़ी से बड़ी चीज को बनने में समय लगा है। इट टेक 9 months टू प्रोड्यूस अ बेबी। इट टेक 9 months टू प्रोड्यूस अ बेबी। 9 महीने गर्भ में रहने के बाद संतान का जन्म होता है, टाइम लगता है। फिर 11 से 12 से 13 महीने लगते हैं चलने में। 2 साल लगते हैं पहला माँ बोलने में, बाप बोलने में। 2 साल के बाद वो बोलना शुरू करता है। 13-14 महीने के बाद नन्हे नन्हे पैरों से चलना शुरू करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आदमी पहले ही महीने में करोड़पति क्यों नहीं हो रहा, ऐसा सोचता है कि यार 2 महीने हो गए, साला मैं करोड़पति नहीं बन रहा, कुछ हो नहीं रहा। 6 महीने के बाद सोच रहा है साला कुछ हो नहीं रहा। 2 साल के बाद बच्चा बोलना शुरू करता है। 12, 13, 14 महीने के बाद कदम बढ़ाता है, चलना शुरू करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, एनीथिंग वर्थवाइल टेक्स टाइम। 20 साल लगे ताजमहल को बनने में, 20 बरस। लेकिन आज भी 400 साल से बुलंद इमारत खड़ी है। आज भी टिकट लगा के लोग देखने जाते हैं। जो बड़ी चीज होंगी उनको बनने में समय लगेगा। तो ये बिजनेस को भी बिल्ड होने में एटलीस्ट 1 साल लगेगा। लेकिन दोस्तों, ये कितना मजाक की बात है कि डॉक्टर बनने में 6 साल लगते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग का राजा आप 1 साल में बन सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन के साथ इस काम को कर गए। और इस बिजनेस से संबंधित सारी जानकारी, ये पूरा एनसाइक्लोपीडिया,
ये पूरी लाइब्रेरी, ये पूरा खजाना कैसे आप सीखें, यहां जाके सीख सकते हैं। टीएसएस का ऑफिशियल चैनल है टीम सोनू शर्मा, youtube.com टीम सोनू शर्मा, इस पे आप जाएं। इस पे आपको वेस्टेज से संबंधित सारी ट्रेनिंग्स मिलेंगी। अगर आप अलग से कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, टीम सोनू शर्मा के ऑफिशियल चैनल पे जाएं। आपको यहाँ पर हेल्थ सप्लीमेंट्स की ट्रेनिंग मिलेंगी, आपको यहाँ पर वाटर प्यूरिफायर की ट्रेनिंग मिलेंगी, एयर प्यूरिफायर की ट्रेनिंग मिलेंगी, लीडर्स की ट्रेनिंग मिलेगी। यहाँ आपको एक एक चीज की जानकारी मिलेगी। खजाना खुला पड़ा है, लूटने वाले चाहिए। आप डेली नियम बनाइए कि एक वीडियो देखिए, आधा घंटा 1 घंटा निकालिए, और 6 महीना 9 महीने के बाद आपको लगेगा कि हाँ यार बहुत कुछ बदल रहा है। समय लगेगा लेकिन बदल जाएगा, इस बात का गारंटी है। इन बातों को मानकर, जिन लोगों ने इन बातों को माना, जिन लोगों ने इन बातों को अमल किया, उन लोगों ने क्रांति मचा दी है दोस्त। आज टीएसएस हिंदुस्तान की सबसे उभरती हुई टीमों में से एक है। आज टीएसएस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज वेस्टेज का इंफ्रास्ट्रक्चर और टीएसएस का एजुकेशन सिस्टम मिलकर माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं। मात्र इस छोटे से 20-21 महीने के छोटे से दौर के अंदर 13 लीडर्स ने अपनी ड्रीम कार अचीव कर ली। मात्र 20-21 महीने में, जिसमें 14-15 महीने लॉकडाउन था। करीब करीब 4-5 महीने हमने फिजिकल काम किया और 15-16 महीने हम लोग अपने घर में हैं। घर में बैठ के इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन इस घर में बैठकर इस बिजनेस को बिल्ड करते करते 13 लोग ऐसे हैं जो अपनी ड्रीम कार अचीव कर चुके हैं। बहुत जल्दी जल्दी आपको लेके जाता हूं। सबसे पहले मेघा एंड भूपेश मेहरा, सिंपल मिडिल क्लास फैमिली के लोग, नौकरी करते थे, वेस्टेज में आए, ट्रेनिंग अटेंड करी, बीआईपी की बातें सीखी, जिंदगी में इंप्लीमेंट किया और आज 50 लाख रुपए की गाड़ी खरीदे हैं। मेरी बधाई है मेघा को, भूपेश को। अगर मेघा और भूपेश ले सकते हैं, आप क्यों नहीं ले सकते? आप भी ले सकते हैं, बशर्ते आप में पेशेंस हो, बशर्ते आप बातों को फॉलो करें। सुनने वाली दुनिया है, फॉलो करने वाले बहुत कम लोग हैं। फॉलोवर ही हैं जो यहां तक पहुंचते हैं। रुचिका एंड संदीप, दूसरे कपल जो फिर मर्सिडीज चला रहे हैं। आज से कुछ समय पहले इन्होंने अपने सपनों की गाड़ी खरीदी वेस्टेज के बिजनेस से। बीआईपी की बातों को इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ को बदल चुके हैं। आप सोचिए, दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे महंगी गाड़ियों में से एक मर्सिडीज बेंज। सपना होता है बहुत सारे लोगों का, क्योंकि चौखट पर मर्सिडीज खड़ी हो। कैसा लगता होगा 30-30 साल की उम्र में इन छोटे ही हैं, मेरे से तो 12-13-14 साल छोटे हैं यार। इस उम्र के अंदर हमारे पास स्कूटर था कि नहीं था ये भी अब याद नहीं है अब तो, लेकिन इस उम्र के अंदर ये बच्चे लोग मर्सिडीज चला रहे हैं, अपनी फैमिली को एक शानदार जिंदगी दे रहे हैं। ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया है इस शानदार सिस्टम की वजह से। मनीषा एंड पुनीत, मर्सिडीज बेंज। मर्सिडीज के लिए दुनिया तरसती है, लेकिन यहां पर मर्सिडीज का लाइन लगा है, मर्सिडीज का मेला हुआ है। पावर कपल, अपनी मेहनत से, अपने बिजनेस से बहुत सारे कीर्तिमान बनाने वाले दोनों लोग। मर्सिडीज बेंज आज इनके घर में, इनके आंगन में खड़ी है। राइड पे जाते हैं अपने बच्चे के साथ, एंजॉय कर रहे हैं जिंदगी को। कितना टाइम हुआ है? मात्र 20 महीने। मैं आपको दावा दे सकता हूं 20 साल लोग मेहनत करते हैं सर, सारा गीता ज्ञान लगा देते हैं, सारा गणित लगा देते हैं, उनकी चौखट पे मर्सिडीज नहीं खड़ी होती। और आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। और उनके पास दुनिया की सारी जानकारी होती है। ये काम कैसे होगा वो बता देंगे, ये काम कैसे नहीं होगा ये भी बता देंगे। लेकिन मेरा सवाल उनसे ये है, क्या उनकी चौखट पे मर्सिडीज खड़ी है? जिनके पास कम ज्ञान है उनकी चौखट पे खड़ी है। संजुम भाटिया जॉब करते थे 1 लाख रुपए महीने की, आज मर्सिडीज इनके आंगन में खड़ी है और पिछले 4-5 महीने से चला रहे हैं।